नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। जिस तरीके से आपने पिछली क्लास में देखा कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में, और मुगलों और मुगल सेना और नादिर शाह के बीच करनाल की लड़ाई होती है, जिसमें नादिर शाह मुगल सेना को हरा देता है, जिस कारण जो मुगल सेना का वजीर था, यानी मुगल दरबार में वजीर था निजाम उल मुल्क, वो नादिर शाह से बात करने के लिए जाता है, और बात करने में वो 50 लाख रुपए का लालच देता है और नादिर शाह को वापस जाने की सलाह देता है। इसी चीज को एक्सेप्ट करते हुए नादिर शाह 50 लाख रुपए लेकर वापस जाने की योजना बना लेता है। लेकिन निजामुल मुल्क से ईर्ष्या रखने वाला और निजामुल मुल्क का पद लेने वाला शहादत खान, शहादत खान जो कि बंदी बना लिया जाता है इसी लड़ाई में, शहादत खान कहता है नादिर शाह से कि उसने सिर्फ आपको 50 लाख रुपए देने का वादा किया है, जबकि दिल्ली इतनी अमीर है। नादिर शाह के समझ में आने लगा और उसने कहा, शहादत खान ने कहा कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए। जब ये बात उसके कानों तक पहुंची, नादिर शाह ने सुनी, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुगलों की बर्बादी के लिए मुगल ही तैयार बैठे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तो वो दिल्ली से 70 करोड़ की संपत्ति, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले जाता है। और जब शहादत खान की पोल मुगल दरबार में खुलती है, तो वो आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर लेता है। यहां तक हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब देखते हैं कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। इसके अलावा क्या क्या फैक्टर थे जिसने नादिर शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और स्वागत है आपका हमारे चैनल इब्राहिम में। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह जो था, उसका उदय उस समय हुआ था जब पश्चिम से जो ईरान था, उस पर पश्चिम से ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन शासकों द्वारा पश्चिम से ईरान पर आक्रमण हो रहा था, और पूर्व से अफगानों ने, अफगान जो थे उन्होंने सफावी राजधानी इस्फहान इस्फहान पर अधिकार कर लिया था। और साथ ही पूर्व से रूस जो था वो फारस में अपना अधिकार चाहता था, अपना अधिकार करने की योजना बना रहा था। जब ईरान चारों तरफ से संकट में घिरा था, तब नादिर शाह का उदय होता है और उसने फारस के जो शाह थे फारस के जो शाह थे मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान और इसके पुत्र, यानी मोहम्मद सुल्तान के पुत्र तहमास्प तहमास्प का साथ देता है। यानी जो नादिर शाह था, जब ईरान चारों तरफ से संकट में घिरा था, तब नादिर शाह ने फारस के शाह मोहम्मद सुल्तान और तहमास्प का साथ दिया। लेकिन ये लोग भी ईरान की बाहरी आक्रमणों से, जो बाहरी आक्रमण हो रहे थे उनसे ये लोग ईरान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। जब ये लोग ईरान की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, तब इस स्थिति में आता है और नादिर शाह शासक बनता है 1737 ईस्वी में। जब 1737 ईस्वी में नादिर शाह शासक बनता है,
1737 ईस्वी में नादिर शाह ईरान का शासक बन जाता है। यहां तक तो थी कि नादिर शाह ईरान का शासक कैसे बना। अब देखते हैं कि नादिर शाह ने, जो हमारा मेन टॉपिक है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। ये कुछ कारण थे, जैसे उत्तरवर्ती मुगलों की कमजोरी, दूसरा पंजाब की स्थिति, विद्रोही अफगानों को शरण देना, धन की लालसा और मुगल अधिकारियों का षड्यंत्र। ये कुछ कारण थे नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। यानी उत्तरवर्ती मुगलों की कमजोरी। उत्तरवर्ती मुगलों की कमजोरी क्या थी? यानी जिस समय नादिर शाह भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उस समय मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी, यानी दिल्ली, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। और इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए जो मुगल अधिकारी थे, जो बड़े बड़े प्रांतपति थे, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इस चीज को नजर में रखते हुए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दूसरा कारण था पंजाब की स्थिति। यानी पंजाब की क्या स्थिति थी? पंजाब का जो सूबेदार था उस समय जकारिया खां था। जकारिया खां। जकारिया खां जो था, इसका अन्य जो मुगल अधिकारी थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ये जो जकारिया खां था, इसने फारस के खतरे से सचेत रहने की चेतावनी तो दी थी, लेकिन उससे निपटने के लिए कोई गंभीर तरीके से कोई योजना नहीं बनाई। दूसरा कारण था ये। तीसरा कारण विद्रोही अफगानों को शरण देना। जो नादिर शाह था, इसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को एक संदेश भिजवाया था कि जो फारस से भागे हुए अफगान हैं, उन्हें वो अपने राज्य में शरण न दे। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए जो नादिर शाह क्रोध में आकर उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और अगला था धन की लालसा। जिस तरीके से पहले भी हमने बताया था कि भारत उस समय बहुत ज्यादा अमीर था। जब नादिर शाह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसने अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो कहीं ना कहीं नादिर शाह को धन की भी लालसा थी, धन की भी चाहत थी। अगला था मुगल अधिकारियों का षड्यंत्र। मुगल अधिकारी जो थे, जिसमें जैसे सादत खान था और अन्य भी अधिकारी थे, इन्होंने खुद नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने की सलाह दी थी, जिस कारण नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और दिल्ली पर आक्रमण करके वो 70 करोड़ की संपत्ति, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले जाता है। तो ये कुछ कारण थे नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने के। और सबसे जरूरी बात, अब आपको एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वो क्वेश्चन ये है कि नादिर शाह ने किस वंश की स्थापना की थी? नादिर शाह ने किस वंश की स्थापना की थी? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।